आपको सलीम अलैह। आज मैं आपको वीडियो बना रही हूँ और दिखा रही हूँ कि मलाज़मा अच्छाइयों का क्या ट्रीटमेंट है। एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं तो वो बता रही हैं कि मलाज़मा क्या ट्रीटमेंट है। चले हम सुनते हैं। खासतौर पे औरतों में वो बर्थ कंट्रोल ले रही होती है, प्रेगनेंसी में आदमी औरतों में जेनेटिक्स हो सकते हैं, सन डैमेज हो सकता है, या अगर कोई ट्रॉमा स्किन को हुआ, स्कार्स रह गए, उसकी इन्फ्लेमेशन या रेडनेस हो गई, या अगर आपके एक्नी थे आप उसको इस तरह पिक करते रहे तो उसके निशान खड्डे पड़ जाएंगे, तो जो भी पिगमेंटेशन है वो आप एग्जैसरबेट हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है जब पहली दफा आपको या उसका फ्लेयर अप हुआ और बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है हमेशा, कम से कम एक दफा डायग्नोसिस तो जरूर करवाना है, क्योंकि डार्क स्पॉट्स को आप कभी कभी है एक ऐसी क्रीम जिसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हों, स्टेरॉइड्स 0.1%, 0.5% या 0.1%। आमतौर पर जो है 0.1% ज़्यादा चीज़ यूज़ समझी जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान में क्रीम है स्किन ए क्रीम तो वो 0.5% है। उसमें ट्रेटिनॉइन है और बाकी स्टीरॉयड वगैरह होते हैं। तो आए मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ, डॉक्टर की वीडियो भी दिखाती हूँ। साथ उसके ट्रेटिनॉइन 0.025%। अगर ये आपकी क्रीम फॉर्मुलेशन में नहीं है या आप नहीं जा सकते तो आप जी डॉक्टर की वीडियो देखते हैं। 0.1% ज़्यादा अच्छी है, जिसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हों, स्टेरॉइड्स 0.1%, उसके साथ हाइड्रोक्विनोन 2% या 4%, और साथ उसके ट्रेटिनॉइन 0.025%। अगर ये आपकी क्रीम फॉर्मुलेशन में नहीं है या आप नहीं जा सकते तो आप ओवर द काउंटर ये क्रीम्स लेके खुद 1, 2, 3 करके लेयर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब भी आप हाइड्रोक्विनोन इस्तेमाल करेंगे तो उसको आपने 2 महीने इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर 1 महीना ऑफ लेना है। आप उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके छाइयाँ हैं या मलाज़मा है वो ज्यादा बिगड़ सकता है और परमानेंट पिगमेंटेशन हो सकती है, जिसको फेड करना या खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक स्किन डिजीज होती है। इसकी वजह से अमेरिका में क्या करना है, सुबह आप सबसे पहले क्लेंसर इस्तेमाल करें। अगर आपकी एक्नी है तो सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंसर, वरना जेंटल क्लेंसर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिरामाइड्स वगैरह के साथ, या हाइलुरोनिक एसिड वगैरह जो भी आपके क्लेंसर में प्रेजेंट है। नंबर 2, फिर आपने अल्फा आर्ब्यूटिन का सीरम इस्तेमाल करना है, जो कि टायरोसिनेज इनहिबिटर होता है। ये मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकता है, क्योंकि जाके जो एंजाइम जो मेलानिन प्रोड्यूस कर रहा है टायरोसिनेज, उसको कम करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा और इवन टेक्सचर देगा, एंटी इन्फ्लेमेटोरी भी है और ऑक्सीडेंट भी है। इसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे नाइसिनामाइड का सीरम 4% एंड लेस या 5% एंड लेस, ताकि ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इरिटेशन हो सकती है। फिर तीसरा स्टेप होगा जी, आपने इस्तेमाल करना है विटामिन सी। ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप विटामिन सी इस्तेमाल करना चाहते हैं 15%, 20%। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इस नहीं करना चाहते, विच इज फाइन। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें नाइसिनामाइड और अल्फा आर्ब्यूटिन मिक्स है ऑलरेडी, तो आप एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 3 सीरम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। 3 सीरम से ज्यादा पे मत जाएं, क्योंकि अगर आप इतने ज्यादा सीरम से इस्तेमाल करेंगे तो कोई एक भी अब्सॉर्ब नहीं होगा, उसकी खिचड़ी पक जाएगी और आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। और जब आपकी स्किन इरिटेट होगी या इन्फ्लेम्ड होगी तो आपकी दाग धब्बे छाइयां मलाज़मा और खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप 1 या 2 सीरम तक रहें, 3 तक जाने की जरूरत नहीं। और देखेंगे किस चीज को सेंसिटिव है उसको छोड़ दें। फिर आपने सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है SPF 50, और उसके साथ जिंक ऑक्साइड या आप जो है केमिकल सनस्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। SPF 50 हो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और उसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट हो, ताकि आपको विजिबल लाइट से भी डैमेज ना हो। और अगर घर के अंदर है तो आप इस्तेमाल करें विंडोज के पास, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो हर 2-3 घंटे के बाद। अगर आप हीट के पास हैं तो हीट पे आप आहिस्ता आहिस्ता जो है बर्फ चबाते रहें खाना पकाते हुए, क्योंकि हीट जो है आपके मलाज़मा को खराब कर देगी। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें हीट हो वो उसके पास नहीं जाना आपने, उससे मलाज़मा खराब हो जाएगा। अब शाम के वक्त आपने क्या करना है, रात के टाइम पे आपकी रूटीन जो है उसमें आपने क्लेंजर इस्तेमाल करना है। दोबारा क्लेंजर के बाद आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है। आप 3 रातें इस्तेमाल कर सकते हैं या 4 रात आप इस्तेमाल करें ट्रेटिनॉइन या रेटिनॉल। जो भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि रेटिनॉल कैसे आपने इस्तेमाल करना शुरू करने हैं, ताकि अगर आप सेंसिटिव हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ट्रेटिनॉइन पे जाना है। उसकी वीडियो चेक कीजिए। आपने रात को 4 रातें ये इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर 2-3 मिनट वेट करना है, और फिर आपने ज़ैलिक एसिड का या कोजिक एसिड का या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट हैं वो इस्तेमाल करना है। कुछ डार्क स्पॉट करेक्टर भी होते हैं जिसमें ट्रांसजेमिक एसिड, कोजिक एसिड या आप येलोजेलिक एसिड वगैरह सब मिक्स होता है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने मॉइस्चराइजर दोबारा लगाना है जिसमें नाइसिनामाइड प्रेजेंट हो, क्योंकि नाइसिनामाइड
बताया कि पिगमेंटेशन या मेलास्मा को महदूद करता है, उसकी जगह पे उसको फैलने से रोकता है और आपके स्किन बैरियर को हेल्दी करता है, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। और बाकी जो 3 रातें आपने 4 रातें ट्रेटनॉइन इस्तेमाल किया था, जो 3 रातें आपने इस्तेमाल नहीं करना ट्रेटनॉइन या रेटिनॉल, उसमें आपने ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड या मंडालिक एसिड का एक्सफोलिएटिंग एजेंट इस्तेमाल करना है। एक्सफोलिएटिंग एजेंट जो होते हैं वो आपके डेड स्किन जो है उनको उतारेगा। ट्रेटनॉइन जो होता है वो आपके स्किन के सेल टर्नओवर को इंक्रीज करता है, तो दोनों का अलग अलग काम है। और जिस रातों को आप एक्सफोलिएटिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उस रात को आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें और ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह इस्तेमाल करें। कोई और सीरम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है ताकि स्किन सेंसिटिव ना हो। ऑफिस में मेलास्मा और ऐसे दाग धब्बे छाइयों के लिए ये जब आप ट्रेटनॉइन इस्तेमाल कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसके पास जा रहे हैं। अगर आप IPL लेजर्स वगैरह करा रहे हैं तो वो मत करवाएं। आप कार्बन जो CO2 लेजर्स होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किसके पास जा रहे हैं। माइक्रो नीडलिंग या पील्स आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मेलास्मा, दाग धब्बे छाइयों के लिए। पील्स आप घर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप फिर ऑफिस में भी जाके करवा सकते हैं। तो केमिकल पील्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके मेलास्मा और ऐसे, लेकिन आप किससे करवा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि ये रूटीन आपको हेल्प करेगी। तो उसको किसी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है, वो जाते ही काम शुरू कर देगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है? स्किन के जो सेल टर्नओवर होता है उसको रेटिनॉल जो होते हैं ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं है जो डेड सेल को ऊपर से हटाए, ये नीचे से नए सेल्स बनाता है, नई आर्मी को भेजता है। नए सेल जो होते हैं ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं, स्किन के टेक्सचर टोन को बेहतर करेगा, आपकी झुर्रियां और जो फाइन लाइंस आई हैं उनको खत्म करेगा क्योंकि कोलेजन को इंड्यूस करेगा। उसके साथ दाग धब्बे छाइयां, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने, उन तमाम चीजों में ये इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करना है? लो डोज से 0.1 से, फिर उसके बाद 0.5%, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1%। ओवर द काउंटर इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, 1% ही होगा। हफ्ते में पहले 1 दफा करें, फिर दूसरे हफ्ते में 2 दफा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ते उसकी दिन बढ़ाते जाएं। फिर आपका गोल होना चाहिए कि हफ्ते में 5 दिन तो रेटिनॉल्स वगैरह इस्तेमाल करें। जब रेटिनॉल्स काफी अरसे इस्तेमाल कर लिया तो अगला जो है आपकी डोज होनी चाहिए, जो एजेंट इस्तेमाल करें, एडाप्लिन पे चले जाएं आप या रेटिनॉल पे चले जाएं। एडाप्लिन भी इसकी 3rd जनरेशन होती है, इसी का भाई बहन है। एडाप्लिन भी आपकी यही तमाम एंटी एजिंग और ब्लेमिशेस, दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल होगा। ये तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान में दोनों बहुत सस्ती हैं। रेटिनॉइन जो है 0.1%, एडाप्लिन है 0.3%। इन सब में एक ही केमिकल है लेकिन मिकदार कम है। जैसे 0.3% सबसे ज़्यादा, उससे भी कम है 0.025%, फिर उसके बाद है 0.3% और फिर उसके बाद है 0.5% और सबसे ज़्यादा है 0.1%। तो बाहर की महंगी क्रीमें लेने से बेहतर है कि आप आराम से सस्ती मिल जाती हैं पाकिस्तान से, तो आप खरीद लें और यूज़ करें। 0.025% से 0.1% तक जाना है। अगर आपको सेंसिटिविटी है तो जौन सी डोज आपको सूट करती है वहां पे रुक जाएं। अपनी स्किन को इन्फ्लेम्ड या इरिटेट मत करें। अगर आपको कम डोज इस्तेमाल करनी है ट्रेटनॉइन के, वहीं पे रुक जाएं। लेकिन स्टडीज ने दिखाया है कि उसकी जो मैक्सिमम बेनिफिट्स होते हैं ट्रेटनॉइन के, वो आपने हफ्ते में 5 दिन इस्तेमाल करनी है। और अगर आप 0.1% तक जाएंगे तो एंटी एजिंग जबरदस्त ये काम करेगा। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? इरिटेशन, पीलिंग, स्किन ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है, रेडनेस, इन्फ्लेम कर सकती है, बहुत ड्राइनेस हो जाएगी। इसको कहते हैं रेटिनॉल अगलीस या पर्चिंग। जब भी आप रेटिनॉल शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो पहले 2-3 हफ्ते आपके ज्यादा दाग धब्बे प्रोमिनेंट हो जाएंगे, रिंकल लगेगा, ड्राइनेस की वजह से ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। आपने रेटिनॉल्स को लो डोज से इस्तेमाल करें, हैवी मॉइस्चराइजर के साथ इस्तेमाल करें और फिर करते रहें। हफ्ते में अगर एक हफ्ते में 1 दफा इस्तेमाल करें या 2 दफा इस्तेमाल करें ताकि ये टाइम पीरियड आपका गुजर जाए। लेकिन अगर फिर भी बहुत सेंसिटिव है तो कुछ देर के लिए छुट्टी ले लें। अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई या बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड मत होने दें, क्योंकि बैरियर अगर खराब हो गया तो जो भी आप चीज के लिए इस्तेमाल करें वो ज्यादा खराब हो जाएगी। ईयर से अप में इस्तेमाल करना है। उससे पहले तो आपका स्किन सेल टर्नओवर खुद का ही बहुत ज्यादा है। तो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं जी डर्मेटोलॉजी की के 25 एंड अप। कब तक इस्तेमाल करना है? सारी उम्र इस्तेमाल करें। अगर आप 40, 50, 60 के हैं और पहले इस्तेमाल नहीं किया तो जब भी पता चला तब इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये स्किन ओल्ड एज के साथ थिन हो जाती है। ये स्किन को थिक करेगा, कोलेजन को इंड्यूस करेगा, तो आपको फायदा होगा। फर्क सिर्फ ये है कि जब आप ओल्ड एज में इस्तेमाल करें तो ज्यादा मॉइस्चराइजर यूज करें और बहुत लो डोज से बहुत ज्यादा टाइम लगाएं आहिस्ता आहिस्ता अगली डोज में जाने के लिए या ट्रेटनॉइन पे जाने के लिए।
ट्रेटनॉइन या रेटिनॉल आप हमेशा रात को इस्तेमाल कीजिए क्योंकि दिन में सनलाइट को ये सेंसिटिव होगी। उसके साथ जो है आप रात को जब इस्तेमाल करें तो ड्राई स्किन पे इस्तेमाल करें ताकि जो भी चीज़ डैम्प स्किन पे वेट स्किन पे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है, आप उसको ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। आप जब रेटिनॉल या ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करें तो रात को बाद में अपनी कोई भी रूटीन एजेलिक एसिड, कोजिक एसिड, ट्रांसैमिक एसिड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हैवी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, लेकिन एक्सफोलिएटिंग एजेंट आपने हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करने। उस रात को आप ट्रेटनॉइन या रेटिनॉल इस्तेमाल मत कीजिए वरना स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप फिर भी सेंसिटिव हैं, आपने सारी चीजें इस्तेमाल कर ली, आपकी स्किन को ब्रेकआउट हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाती है, तो दूसरी चीज जो आप इसका ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज बुकाचियोल। ये एक ईस्ट इंडिया के अंदर एक हर्बल मेडिसिन है जिसके तमाम वो फवाइद हैं जो ट्रेटनॉइन आपको देता है, यानी कि फाइन लाइन, रिंकल्स, झुर्रियां, दाग धब्बे, छाइयां, मेलास्मा, इन तमाम चीजों में बुकाचियोल भी इक्वली इफेक्टिव है। लेकिन इसके पीछे इतनी ज्यादा स्टडीज नहीं है जितने कि 40 साल का जो साइंटिफिक स्टडी बैकअप कर रही है ट्रेटनॉइन या रेटिनॉल्स को। लेकिन बहुत बड़ा फायदा है। बुकाचियोल आपकी स्किन को इतना ड्राई नहीं करता, उसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते, उसके इतनी अगलीज नहीं होते जितने के ट्रेटनॉइन के होते हैं। दूसरा, प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं बुकाचियोल, जबकि नर्सिंग वाली या प्रेग्नेंट औरतें रेटिनॉल या ट्रेटनॉइन इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन बुकाचियोल इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको अगर ट्रेटनॉइन नहीं काम कर रही तो बुकाचियोल इस्तेमाल करें। आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें दोनों मिक्स किए हुए हैं। दैट विल बी वंडरफुल कि अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें बुकाचियोल और रेटिनॉल्स वगैरह मिक्स किए हुए हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग एंड दाग धब्बे, छाइयां एंड झुर्रियों के लिए। अब डॉक्टर भी कह रही हैं कि हफ्ते में पूरे 7 दिन जो है वो रेटिनॉइड नहीं यूज़ करनी, और बेहतर है कि आप 0.5% से ही स्टार्ट करें, या अगर 0.25% में मिलती है तो उससे स्टार्ट करें, क्योंकि कम डोज ज़्यादा अच्छी है। पहले आप कम डोज अपने फेस पे लगाएं, फिर जब आपकी स्किन को आदत हो जाए तो फिर उसको ज़्यादा पे जाएँ, 0.5% पे जाएँ, और उसके बाद 0.1% पे जाएँ। अच्छा, अब एक चीज़ और होती है सेरामाइड्स। अब ये जो लोशन है, ये देखें, सिरावे कंपनी का है और मॉइस्चराइज़र है। इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ विद 3 एसेंशियल सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड। तो ये बहुत अच्छा लोशन है, इसलिए आप जब भी कोई लोशन ख़रीदें तो उसमें किसी भी कंपनी का, तो उसमें देखें कि फेस पे लगाने के लिए कि इसमें देखें कि इसमें सेरामाइड्स हैं और हाइलुरोनिक एसिड है कि नहीं है। अब ये सेरामाइड्स की आप ये इम्पोर्टेंस सुन लें।